एक बार फिर रुद्र एजुवर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन के वर्ब का प्रयोग और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कैसे परिवर्तन हो रहा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग उस वर्ब के क्रम में आगे देखते हैं कि कैसे जो शेष अन्य वर्ब हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तभी परिवर्तन होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सामान्य होना चाहिए, माने जनरल होना चाहिए, स्पेशल नहीं होना चाहिए। तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होता है, सॉरी सेंटेंस होता है, तो उसके वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है, उसके वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है। जैसे में देखिए कैसे, यहाँ पे अगर एग्जांपल लिया जाए तो लिखा जाए राम said to me I do my work। यानी कि जो वर्ब की बात किया जाए, अगर डू या डज दिया हो, सिर्फ डू या डज दिया हो, तो डू या डज दो रूप में दिया जा सकता है, एक मेन वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे जो डू आया है वो मेन वर्ब के रूप में आया है। और इसी का अगर दूसरा देखा जाए, पहले इसको बना लिया जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम और साइड टू जो दिया हुआ है, जो कि हम लोग बार बार पढ़ते रहे हैं कि जब ये असर्टिव सेंटेंस रहेगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि असर्टिव है तो ये सैड टू का जो फॉर्म होगा टोल्ड में बदलेगा। तो यहाँ पे टोल्ड मी हो गया, कॉमा एंड कॉमा को हटा करके कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन है, तो जब फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के जो दिया हुआ सब्जेक्ट राम है उसके पर्सन के अनुसार बदला जाएगा। तो इसका जो पर्सन है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही और सी आता है। देखेंगे आई सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन लाएंगे, तो यहाँ पे ही आएगा या तो सी आएगा। तो राम जो है वो पुरुष है, तो पुरुष के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, सी का नहीं करेंगे। यहाँ पे ही आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डू, तो देखिए यहाँ पे डू या डज को डीड में बदलते हैं, तो सिंपल बात है, इसको डीड में चेंज कर दिया गया। अब माई जो दिया हुआ है ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो राम के ही अनुसार यहाँ पे बदलेंगे। तो राम जो है ये पुरुष है और पुरुष के लिए ही आया है और ही के अनुसार पॉजिटिव केस में ही जाएगा। तब यहाँ पे जो परिवर्तन किया जाएगा वो हीज का प्रयोग करेंगे, हीज वर्क। इस तरीके से हमारा ये परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन कहाँ कहाँ किया गया, एक परिवर्तन यहाँ हुआ, कमांड कम करके दैट लगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में परिवर्तन, सब्जेक्ट पर्सन में परिवर्तन, फिर डू का डीड हो गया, फिर माई का हीज हो गया। इतने परिवर्तन हमारा हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। अब यहाँ पे तो ये मेन वर्ब के रूप में आया था, एमवी के रूप में। अब देखते हैं कि अगर यदि डू या डज को अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा जाए कि राम said to me आई, या यहाँ पे आई डू करते हैं, आई डू के साथ नॉट, और फिर यहाँ पे लिखते हैं डू माई वर्क। यानी राम ने मुझसे कहा
कि मैं अपना काम नहीं करता हूं, तो इसको जब बदलेंगे तो कैसे बदलेगा देखते हैं। राम साइड टू टोल्ड में हो जाएगा, मी कमेंट को हम हटा के दैट लगाएंगे, आई जो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ भी डू आ गया, यहाँ भी डू आ गया। तो एक बात ध्यान रखना है, इसमें ये जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है मेन वर्ब है। डू दो आया है, यहाँ पे आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू आया है और यहाँ पे MV1, यानी कि जब डू आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो उसके साथ हमेशा MV1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे MV1 के रूप में आया है, तो इसको यानी कि डू को हम डीड में बदल देंगे और नाट का नाट ही रहेगा, और इस डू को हम सेम वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि डीड के साथ MV1 आता है। माई के साथ हम माई के बदले में हम हिज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ही के साथ ही जाएगा, और वर्क। ये रहा हमारा परिवर्तन। इसमें टोल्ड हुआ, साइड टू टोल्ड में बदला गया, फिर कमेंट कॉमा को दैट लगाया गया, फिर आई को ही में बदला गया, इस हेल्पिंग वर्ब डू को डीड में बदला गया। जो हमारा मेन वर्ब था, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म था वो फर्स्ट फॉर्म ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, माई को हिज में बदल दिया गया, ये परिवर्तन हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इज, आर या एम दिया हुआ है, वर्ब बी का ये फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि जब इज, आर या एम आएगा इसको वाज या वर में बदल दिया जाता है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेकर के हम देख सकते हैं। He said to me is Ram योर ब्रदर। अब देखिए अभी तक तो हम लोग जो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस में प्रयोग कर रहे थे तो असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग कर रहे थे। अब हम लोग जो प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव को भी थोड़ा देखा जाए। तो यहाँ पे ही हमने लिखा, जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो तो सेम होता है। अब यहाँ पे साइड टू दिया हुआ है, तो एक बात ध्यान रखें, जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, अब यहाँ पे से का फॉर्म है या साइड का से टू का फॉर्म है, अब इसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसको आस्क्ड या इंक्वायर में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे जब ये इंट्रोगेटिव हो गया तो हम यहाँ पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिख सकते हैं। हम पहले आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड मी। अब जब हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होता है तो कॉमा एंड कॉमा को जब हटाते हैं तो यहाँ पे इफ का प्रयोग करते हैं या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो वेदर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई ऑप्शन रखा जाता है, तो इफ या वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ लगा रहे हैं, अब इसको असर्टिव बना देंगे, जो इंट्रोगेटिव दिया हुआ है इसको असर्टिव फॉर्म में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट राम है तो राम थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, राम का राम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब ये पास्ट में है तो इसमें जो वर्ब इज लगा हुआ है तो इसमें परिवर्तन होगा। तो कैसे होगा तो देखिए लिखा गया है, इज हो या आर हो या एम हो उसको वाज या वर में चेंज किया जाता है। तो क्या हम यहाँ पे वाज वर कोई भी लगा देंगे? नहीं, यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि राम का जो नंबर है वो क्या है, तो राम सिंगुलर नंबर है तो राम के अनुसार वाज आना चाहिए, यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। तो इज किस में बदल गया? वाज में, क्योंकि देखिए इज या आर या एम वाज या वर में बदल रहा है। ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में, यहाँ से प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। अब यहाँ पे पर्सन चेंज देखा जाए, ये पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में है, ये सेकंड पर्सन है। तो जब सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, SON रूल के अनुसार। तो इसका बदलाव इसके पर्सन के अनुसार। तो यहाँ पे योर सेकंड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो अब हम इसको फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे लेकिन केस इसी का रहेगा।
तो फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। यहाँ पे माई यूज हो गया। अब ब्रदर थर्ड पर्सन है तो ब्रदर का ब्रदर ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये बदलाव हो गया। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। तो साइड टू आस्क में बदला क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कमेंट कॉमा को हटा करके इफ लगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और ये क्या है, इज है। हालांकि इज यहाँ पे जो सिर्फ इज वर्ब के रूप में आया है, तो जब हम पढ़ेंगे तो ये लिंकिंग वर्ब के भी रूप में काम करता है और इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो इसके विषय बाद में होगी, बाद में चर्चा करेंगे, तभी इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही जानेंगे। तो यहाँ पे हो गया इज का वाज, ये परिवर्तन हो गया। फिर योर का माई हो गया। वैसे ही और भी देखेंगे कि अगर यदि हैज या हैव दिया हो तो हैज हैव प्रेजेंट में होता है, तो हैज हैव को पास्ट में हैड कर दिया जाता है, माने वो हैड में बदल जाता है। अब देखते हैं हैड का, हैज हैव का भी प्रयोग दो रूप में होता है, एक मेन वर्ब के रूप में होता है और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो जब हम मेन वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो भी हैज या हैव हैड में बदलेगा। अगर यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो भी हैज हैव हैड में बदलेगा। तो देखते हैं कैसे। He said to me, I have a pen. अब देखते हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच जो दिया हुआ है he said to me दिया हुआ है, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो दिया हुआ I have a pen दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे he, और ये असर्टिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव था तो ऐसे बदला, फिर मैंने असर्टिव सेंटेंस लिया, थोड़ा इजी हो आपको आराम समझ में आए। तो यहाँ पे आई हैव अ पेन दिया हुआ है, तो असर्टिव है तो ये सैड को टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी, कमेंट कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे आई हैव अ पेन दिया हुआ है तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टेड स्पीच के, अब यहाँ पे सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव होगा। ये थर्ड पर्सन का है और आई सब्जेक्टिव केस में है, तो थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस आएगा, तो ही के अनुसार यहाँ पे ही आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग प्रयोग कर रहे थे कि यदि हैज या हैव दिया हो तो उसको हैड में बदल देते हैं। यहाँ पे हैव को हम बदलेंगे किस में, हैड में। यहाँ पे लिखेंगे हैड अ पेन। ये हैड कैसे हुआ, समझ में आया? देखिए फिर से समझिए, जब ये पास्ट में होगा तो इसके वर्ब हैज या हैव को हम हैड में चेंज कर देंगे। अब आगे देखते हैं, जब यहां पे जो हैव आया है ये मेन वर्ब के रूप में आया है। एक बात और ध्यान रखना है, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखा जाए ही said टू राम, राम, उसने राम से कहा। यहाँ पे तो ये हेल्प मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। अब हम यहाँ पे ऐसा कोई मतलब कि यूज करते हैं जो हैव या हैज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो मान लीजिए अगर हम आई का प्रयोग करते हैं तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। अब इसको पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, तो आई हैव डन, आई हैव डन दिस वर्क। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि लिखा गया है कि ही सेड टू राम आई हैव डन दिस वर्क, दिस वर्क या डन दिस भी हो सकता है, दिस वर्क। तो चलिए देखते हैं, इसको चेंज करते हैं ही। अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, टोल्ड राम। कामा कामों को हटाएंगे, अब यहाँ पे कनेक्टर लग जाएगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यहाँ पे ये ही है तो ही थर्ड पर्सन है तो आई थर्ड पर्सन में बदलेगा, ही में बदलेगा, ही हो जाएगा। अब ये पास्ट में है,
यानी कि said to पास्ट में है तो have किस में बदलेगा? देखिए यहाँ पे हैज या हैव हो तो हैड में बदलेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर देंगे, ध्यान रहे कि बस सिर्फ हमें इसी को ध्यान देना है। यहाँ पे हैव हैड में बदल गया। अब डन वैसे ही रहेगा, डन। दिस का दैट हो जाएगा जब ये पास्ट में रहेगा तब। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले भी बता चुका है कि जब सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द आता है जो अदर वर्ड के रूप में आता है और नजदीकी का बोध करता है तो उसको दूरस्थ में चेंज करते हैं। तो दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। वर्क का वर्क ही रखेंगे। ये परिवर्तन हो गया। अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट्स करें। फिर देखिए, वाज अगर वर दिया हो, अभी तक तो हम लोग ये पढ़ लिए कि डू डज को डिड में, इज आर एम को वाज वर में, हैज या हैव को हैड में। ये इतनी चीजें, यानी कि 3 टाइप के जो वर्ब्स आते हैं, 3 टाइप के जो वर्ब आएंगे, इनको तो हम ऐसे चेंज कर लेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब इज आर एम था तो उसको वाज वर में चेंज कर लिए, लेकिन अब वाज वर ही आए तो उसको किस में चेंज करेंगे? तो ध्यान रहे, जहां पर वाज वर यदि आ जाता है तो उसको हैड बीन में चेंज करते हैं। अब देखिए, वाज वर जो होता है हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में आता है और मेन वर्ब के भी रूप में आता है, तो उसका भी प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे। तब तक इसको आप लोग लिख लीजिए। ही सेड टू मी, जैसे दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे वाज या वर का प्रयोग जब हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको परिवर्तन कैसे करेंगे, यानी कि हैड बीन में होता है, जो ये यहाँ पे हैड बीन हुआ है, देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट, कमेंट को हम हटाएंगे तो दैट लगेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है तो यह मी के अनुसार, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है लेकिन ये सब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे जो आएगा प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, लेकिन किसके अनुसार आएगा? मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। और वर अब दिया हुआ है तो वर को चेंज करेंगे क्योंकि ये पास्ट में है। वर को किस में चेंज करेंगे? तो देखिए, वाज या वर दिया हो तो हैड बीन में चेंज होगा। तो यहाँ पे सिंपल बात है, इसको लिखेंगे हैड और बीन, हैड बीन और डॉक्टर। ये हो गया कब? जब वर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ये यहाँ पे वर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। अब चलिए देखते हैं, वर को हैड बीन में चेंज किया गया। अगर यदि वर का प्रयोग अगर हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में हो तो भी हैड बीन में ही प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई सेड टू यू ही वॉज रीडिंग, यानी मैंने तुमसे कहा कि वह पढ़ रहा था। इसको परिवर्तन कैसे करेंगे? पहले देखेंगे वाज मेन वर्ब के रूप में है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पे वर्ब रीडिंग है, मेन वर्ब रीडिंग है, तो रीडिंग की ये हेल्प कर रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया, यानी कि वॉज। तो देखते हैं यहाँ पे आई और यहाँ पे करेंगे टोल्ड, आई टोल्ड यू दैट, ही थर्ड पर्सन है। तो जो SON रूल होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, यानी SON 1 2 3, तो SON रूल में अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ही थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रहे कि जब डायरेक्ट स्पीच में कॉमा कॉमा के बाद अगर यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन वही चीज जब कॉमा, ये कॉमा कॉमा हटेगा और दैट लगेगा तो अब यहाँ पे प्रोनाउन स्मॉल लेटर से शुरू होगा, तो यहाँ पे ही लिखेंगे। वही कोई प्रॉपर नाउन होता तो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, ये ध्यान रखना है। अब ही हो गया। अब वाज का प्रयोग हुआ हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो वाज को किस में चेंज करेंगे? तो देखिए लिखा हुआ है वाज या वर दिया हो तो उसको हैड बीन में,
तो देखिए जैसे कि यहाँ पे वर को हैड बीन में चेंज किया गया, वैसे यहाँ भी वाज को यानी हैड बीन में ही चेंज कर देना है, हैड बीन में चेंज हो गया। उसके बाद रीडिंग, रीडिंग। चलिए थोड़ा सा एक रूल याद करते हैं। कौन सा? जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो आज वो बिल्कुल ये सही बैठता है। देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम लोग वाज को सिर्फ हैड बीन किए तो वही चीज है। देखिए फिर बन गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। चाहे आप उस रूप में पूरे नेम लेकर के पढ़ें या शॉर्ट में आप इसको ऐसे करके पढ़ें, ठीक से पढ़ें, तो भी दोनों रूपों में वैसे ही चेंज हो रहा है। और जो दोनों तरीके से समझना बहुत क्या है, जरूरी है। तो ये समझ में आ गया होगा, शायद आप कभी गलती नहीं होगा। अब देखते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस विल हो, सेंटेंस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल आया हो तो विल को वुड में चेंज करेंगे, शैल आया हो तो शुड में चेंज करेंगे, मे आया हो तो माइट में चेंज करेंगे, कैन आया हो तो कुड में चेंज करेंगे, नीड आया हो तो नीडेड में चेंज करेंगे, डेयर आया हो तो डेयर्ड में चेंज करेंगे। देखते हैं, आई से टू सीता, आई शैल हेल्प यू। यहां पे हो गया आई टोल्ड सीता दैट, आई फर्स्ट पर्सन, आई के अनुसार आई रहेगा तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होगा। और यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। हेल्प यू सेकेंड पर्सन है, सीता के अनुसार वर्ब हो जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगर विल दिया हो तो विल को क्या करेंगे, he said will you help me, इंट्रोगेटिव हो गया, और वही इंट्रोगेटिव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो यहाँ पे ही लिखेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब said जो है अब यहाँ पे आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा, तो आस्क्ड लिखेंगे, कमेंट को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे कि इफ लगाएंगे, डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे, तो यहाँ पे इफ लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इफ लगा दिए। अब इसको असर्टिव बना देंगे, यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में इसको फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन में बदलेंगे। यू को यहाँ आई के अनुसार चेंज कर देंगे फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है थर्ड पर्सन का दिया हुआ है, तो हम इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। आई, आई के साथ अब यहाँ पे ये देखना है कि विल जो है, विल तो वुड में चेंज होता है, तो क्या विल का हम यहाँ पे वुड में चेंज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आई के साथ अगर वुड लगाते हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन एक नियम है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे शुड का भी प्रयोग कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे शुड भी हम प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे जो दिया हुआ हेल्प, अब यहाँ पे मी दिया हुआ है, मी सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हिम हो जाएगा। तो शैल और विल का प्रयोग समझ में आ गया। उसी प्रकार से मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है, नीड का नीडेड होता है, डिड का डेयर का डेयर्ड होता है। तो एक हम लोग इस पर भी देख लीजिए, नीड पे। तो अगर यदि यूज हो ऐसे, ही said to me you need a pen, उसने मुझसे कहा कि आपको एक पेन की जरूरत है, कलम की जरूरत है।
तो यहाँ पे हमने यूज किया ही। अभी असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड ही हो जाएगा, टोल्ड मी। हमारा कम हटेगा, दैट का प्रयोग करेंगे। यूज सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार आई हो जाएगा। अब देखिए नीड जो दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि ये प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब हम इसको बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, तो नीड का नीडेड हो जाएगा, नीडेड अ पेन। उसी प्रकार से डेयर का भी प्रयोग होगा, उसी प्रकार से यहाँ छूट गया है तो देखते हैं नीडेड हो गया। इसी प्रकार से डेयर का भी प्रयोग होता है। आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर यदि कहीं दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को बार बार देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और इसके शेष जो पार्ट्स हैं और भी मैं जल्दी लेकर के उपस्थित हूँगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।